दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, अब है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, जिसका अर्थ है के बाद। परिणाम का शाब्दिक अर्थ होता है के बाद, यानी द्वितीय विश्व समाप्त हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ। देखिए, शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक रहा। यह युद्ध विश्व के लिए घातक था, जिसमें यूरोप शक्तियों और राष्ट्रों के बीच औपनिवेशिक और साम्राज्यवाद नीति का परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध के होने से हथियारों की होड़ होना शुरू हो गया। लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ी, बहुत से लोग घायल हुए तथा 1945 के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियां सामने आई। द्वितीय विश्व युद्ध से नाजीवाद तथा फांसीवाद का अंत हुआ। सोवियत संघ अमेरिका विश्व दो गुटों में बंट गए, जिससे दोनों की विचारधारा अलग अलग देखने को मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे उपनिवेशवाद का भी अंत होना शुरू हो गया था, जिससे गुलाम देशों ने भी अपने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, क्योंकि दो गुट में सम्मिलित होते तो वह उसका गुलाम बन जाते। देखिए, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। जब नवीन स्वतंत्र देश थे, उन्होंने एक नीति को अपनाया था जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। तो 1945 के बाद पूरे विश्व में दो गुटों में बट गया था, यूएसएसआर तथा यूएसए। परंतु इस देश गुट निरपेक्षता नीति को भी अपनाया था। गुट निरपेक्षता क्या था, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत से इतिहासकारों का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध विश्व के लिए खतरनाक व घातक रहा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हो गया था। अमेरिका द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले के साथ हुआ था। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। कुछ प्रभाव अग्रलिखित हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, अमेरिका ने जापान के दो नगरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था, जिसका नाम परमाणु बम का नाम था फैट मैन और लिटिल बॉय। उस परमाणु बम गिराने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। इसका प्रभाव या परिणाम क्या निकला? देखिए, उपनिवेशवाद का अंत हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, यूएनओ का निर्माण हो गया, गुट निरपेक्षता का उदय हुआ, अमेरिका तथा सोवियत संघ में वृद्धि हुई, फांसीवाद तथा नाजीवाद का भी अंत हुआ। शुरुआत करते हैं। मेरा टॉपिक है उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद मतलब होता है गुलाम। इसके बारे में बता दिया मैंने, आप देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद साम्राज्यवाद की होड़ की समाप्ति हुई। इसके साथ साथ उपनिवेश का भी अंत हो गया था। गुलाम देश जैसे अफ्रीका तथा एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और जन आंदोलन बड़े स्तर पर वर्चस्वशाही देश का विरोध करना शुरू कर दिए थे, जिससे यूरोपीय देशों में बहुत लाभ पहुंचा तो साम्राज्यवाद देशों को स्वतंत्र करने लगे। जैसे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य ने 1947 में स्वतंत्र कर दिया, जिससे उपनिवेशवाद का अंत हुआ। उपनिवेशवाद बता चुका हूं मैं, एक बार फिर बताता हूँ। उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जो गुलाम होता है, और जिसके अंदर जो गुलाम करवाता है या जो गुलामी रखता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। शीत युद्ध 1945 के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में सामने आए। दोनों अपनी अपनी विचारधारा, जैसे अमेरिका पूंजीवादी और सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को फैलाना शुरू कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच मतभेद उत्पन्न हुई। मतभेद उत्पन्न होते होते शीत युद्ध का रूप ले लिया, जिससे शीत युद्ध आरंभ हो गया, और शीत युद्ध की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूएनओ का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति व विवादों के समाधान के लिए 1920 में राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, परंतु यह अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसी असफलता के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। इसके उत्तराधिकारी के रूप में अत्यधिक शक्तिशाली संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
शक्ति संयोग तथा विवादों का समाधान के लिए 1945 में यूएनओ का निर्माण हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अमेरिका तथा सोवियत संघ की शक्ति वृद्धि। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका यानी यूएसए तथा सोवियत संघ यूएसएसआर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों ने नए नए खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया। इस प्रकार दोनों ही एक महाशक्तिशाली के रूप में उभरने लगे। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, वैसे ही यूएसएसआर तथा यूएसए नए विचारधारा के साथ एक महाशक्ति के रूप में समक्ष अपने वर्चस्व का कायम किया। नेक्स्ट आते हैं फांसीवाद तथा नाजीवाद का अंत। फांसीवाद और नाजीवाद क्या है, इसके बारे में अलग वीडियो बना दूंगा मैं। कि फांसीवाद नाजीवाद हिटलर ने शुरू किया था, एक सैनिक संगठन था, इसी को रोकने के लिए फांसीवाद बना था। अभी समझ लीजिए क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व में एक नई विचारधारा का प्रचलन था। इटली में मुसोलिनी द्वारा प्रचलित फांसीवाद का प्रचलन था। दूसरी तरफ जर्मनी में हिटलर द्वारा प्रचलित नाजीवाद का प्रचलन था। इन दोनों सिद्धांतों का मुख्य योगदान द्वितीय विश्व युद्ध के करना था। 1945 में हिटलर के आत्महत्या के बाद नाजीवाद का अंत हुआ था। इसी प्रकार इटली में फांसीवाद। आशा करता हूं आपको द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।